किसानों का दिल बहुत बड़ा होता है। हम सभी जानते हैं हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया और आने वाले भविष्य के लिए क्या करेंगे। उन्होंने अपने घर दे दिए, अपनी पुरखों की संपत्ति दे दी, उन जमीनों को दे दिया जिन जमीनों में हमने अपने सपनों को संजोया है। हमने घर दिए और उनका स्वागत किया कि आप आइए, हमारे यहाँ विकास कीजिए, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाइए जिससे हमारे क्षेत्र के, हमारे परिवार के नौजवानों को रोजगार मिल सके। मगर हमारी जमीनों को लेने के समय जिस तरह से हमारे साथ में वादे किए गए और जमीनों को लेने के बाद हमारे घर को छीनने और उजाड़ने के बाद आज जो स्थिति जेवर के किसानों के साथ हो रही है वो आप लोग बखूबी जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति संगठन ने पिछले लगभग 3 वर्षों से उन किसानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जेवर एयरपोर्ट में भी वादे किए गए कि आपके स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण की भी हम बात करें, उसमें भी हमको कहा गया कि जो यहां पर निजी कंपनियां लगेंगी उनके स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण में भी हम हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे। इसमें जो हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, 2 दिवसीय यहां पर जो चिंतन शिविर रखा गया है, मेरी आप लोगों से महत्वपूर्ण ये विषय पर निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के स्थानीय नौजवानों की बात भी कल की प्रेस वार्ता में रखी जाए। ये भी एक सोचने का और विचारने का विषय है। हमारे नौजवान अपनी जमीनों को देते हैं, लेकिन रोजगार लेने के लिए उनसे कहा जाता है कि आप 200 से 250 किलोमीटर दूरी के नौजवानों को ही हम यहां पर रोजगार देंगे। मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण और जेवर एयरपोर्ट के जितने भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, या तो हमारे स्थानीय नौजवानों को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए, वरना ये किसान जिसको बनाना जानता है उसको उजाड़ना भी जानता है। और वो समय आने वाला है कि हम आप लोगों की यहां से ईंट उखाड़ने का काम करेंगे। ये जज्बा भी किसानों के साथ है। अभी बात ग्राम स्वराज की बात की गई, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आदरणीय सुनील फौजी जी ने भी अभी इस बात पर प्रकाश डाला। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि यहां इस जिले में जब जमीनों को एक्वायर किया जाता है, जमीनों को लिया जाता है, उससे कुछ दिन पहले ही यहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकरण करने का ये लोग प्रयास करते हैं और कर भी देते हैं। जब जेवर एयरपोर्ट में जमीनें ली गई तो हम लोगों ने एक जेवर एयरपोर्ट किसान संघर्ष समिति के नाम से दयानतपुर पर एक आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन में बहुत से ऐसे नेता रहे जिनको हमने बुलाया और उनसे प्रयास करता हूं। बहुत बहुत दूर से आप लोग इस किसान चिंतन शिविर में आए हैं। कल को हमारी प्रेस वार्ता भी होगी तो इस विषय पर भी संज्ञान लें, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध नगर की पावन धरती पर ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर हो रहा है। तो हमारा एक विषय ये भी होना चाहिए कि हमारी जो जमीनें गई हैं, उन जमीनों के देते समय जो आप लोगों ने हमसे वादा किया, उन वादों पर आप लोग खरा उतरिए। और अभी ग्राम स्वराज के लिए मैं कह रहा था कि जब ये मुआवजे की बात होती है तो शहरीकरण घोषित कर देते हैं। अभी हमारे जिले में पंचायत व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। यमुना विकास प्राधिकरण ने और अन्य गांवों को लेने की सूची अभी प्रदान कर दी है कि ये गांव भी हम जल्दी एक्वायर करेंगे। तो हम लोगों का सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि हम लुट गए, हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो गांव आने वाला समय है और जिन जमीनों को ये लेने वाले हैं, उन लोगों को हम जागरूक करें, अपने किसान भाइयों को जागरूक करें कि जिस तरह से हमको इन्होंने छला है, आप भी इनके छलावे में मत आइए। और आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास ग्राम प्रधान नहीं है, हमारे पास जिला पंचायत सदस्य नहीं है, हमारी एक महत्वपूर्ण जिले की कड़ी होती थी जिला पंचायत अध्यक्ष, वो नहीं है। तो आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, हो सकता है वो आने वाला भविष्य और वो किसान उन समस्याओं से ना जूझे। तो हमें अपने लोगों को जागरूक भी करना है।
मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हो, अभी सरदार वीएन सिंह जी ने बताया कि एमएसपी की लड़ाई को हमें किस आधार पर लड़ना है और अपनी जो फसल है उसका दाम एक रेट फिक्स हमको कराना है कि उससे नीचे हमारी फसल को ना खरीदा जाए। तो इस विषय पर भी हम लोगों को चिंतन करने के साथ साथ अपनी लड़ाई को यहां से लेकर संसद तक उस लड़ाई को मजबूत करना होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति का एक एक सिपाही आपके साथ इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई जितेंद्र चौधरी और आदरणीय सुनील फौजी जी ने जो ये मुहिम चलाई है, जो एक दूसरे को मिला करके अपनी बात को दुगनी और चौगनी रफ्तार से बढ़ाने का जो प्रयास किया है, उस प्रयास में भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति मजबूती से आपका साथ और सहयोग देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।